हेलो एवरीवन। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय यानी बीए पार्ट 2 के फोर्थ पेपर बीए पार्ट 2 राजनीति विज्ञान के फोर्थ पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत तनाव शैथिल्य के बारे में अपने वक्तव्य को रखूंगी या अपनी बातों को प्रस्तुत करूंगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस महाशक्तियों के रूप में उभरे। इसके साथ ही विश्व में ध्रुवीय प्रणाली के अंतर्गत दोनों शक्तियों के इर्द गिर्द अन्य राष्ट्र जमा होने लगे और अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार एवं अधिक से अधिक देशों को अपने खेमे में बटोर लाने के लिए दोनों महाशक्तियों को सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैद्धांतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होना पड़ा। टकराव की इस स्थिति को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। वैसे यह कहना संभव नहीं कि शीत युद्ध का दौर कब समाप्त हुआ, किंतु 1960 के दशक के आरंभ से ही दोनों महाशक्तियां यह अनुभव करने लगी थी कि शीत युद्ध दोनों के लिए हानिकारक नहीं तो लाभदायक भी नहीं है। आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक संबंधों में उन्हें एक दूसरे की कहीं न कहीं आवश्यकता हुई जाती थी। इस प्रकार अपने संबंध को सुधारने की दृष्टि से दोनों ने तनाव के लचीलापन परिलक्षित किया, मतलब दोनों देशों ने तनाव में कुछ कमी पाई। इस प्रक्रिया को देतांत अर्थात तनाव शैथिल्य का युग कहा जाता है, जिसमें अमेरिका और रूस के बीच संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई और यह बातचीत सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल की दिशा में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ और धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने दोनों महाशक्ति की नीतियों में स्थायी रूप प्राप्त कर लिया और इस प्रक्रिया के प्रभाव स्वरूप एक ओर जहां दोनों की प्रतिस्पर्धा में कुछ कमी आई, वहीं आर्थिक मुद्दों पर दोनों एक दूसरे को कभी कभी सहयोग करने पर भी प्रस्तुत हो गए। कुल मिलाकर यद्यपि तनाव शैथिल्य के बावजूद तीसरी दुनिया के देशों में कभी कभी दोनों महाशक्ति अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई, किंतु दोनों के बीच सीधे टकराव और परमाणु युद्ध की संभावना में अवश्य ही कमी आई। यही तनाव शैथिल्य की वह प्रक्रिया है जिसे देतांत का नाम दिया गया। 1962 में क्यूबा संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में आए परिवर्तन को तनाव शैथिल्य या देतांत का नाम दिया जाता है। क्यूबा संकट के बाद शीत युद्ध के वातावरण में कुछ नरमी आई और दोनों गुटों के मध्य व्याप्त तनाव की भावना सौहार्दपूर्ण व मित्रता की भावना में बदलने के आसार दिखाई देने लग गए। इसमें दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों की शुरुआत होने के कारण कुछ लक्षण प्रकट होने लगे और देतांत ने शीत युद्ध से उत्पन्न पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य बदलने लगा और विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण का जन्म हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में भी वृद्धि हुई और परमाणु युद्ध के आतंक से भी छुटकारा मिला। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को देतांत कहा गया है और देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्राय इसका प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्याप्त तनाव में कमी और उनमें बढ़ने वाली सहयोग व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के लिए किया जाता है। देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तनाव में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देतांत से अभिप्राय सोवियत अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार देतांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति का द्योतक है।
डॉक्टर B.K. श्रीवास्तव के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अब शीत युद्ध में संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया, जिसे प्राय दितांत के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर जफर इमाम के अनुसार पश्चिमी विश्व में जो अर्थ दितांत का है उसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। आगे डॉक्टर A.P. राणा का कहना है कि दितांत ऐसी प्रक्रिया या प्रवृत्ति है जिसमें एक समय पर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां सहयोग और प्रतिद्वंदिता पाई जाती है। महाशक्तियों की इस सहयोगी प्रतिद्वंदी व्यवहार को इन्होंने कालुपिटिव शब्दावली में अभिव्यक्त किया। अमेरिका तथा इन सभी उपरोक्त विचारकों के विश्लेषण के उपरांत हम कुछ बिंदु देखने को मिलता है, जो बिंदु इस प्रकार है, जिसमें पहला हम इस प्रकार डिस्कस कर सकते या कह सकते हैं कि अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के बजाय सामंजस्यपूर्ण संबंधों को दितांत कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ के मध्य मतभेद के बजाय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संबंधों को दितांत कहते हैं। तीसरा पॉइंट, दितांत का यह अर्थ कदापि नहीं कि दोनों महाशक्तियों के मतभेद पूर्णतः समाप्त हो गए या उनके वैचारिक मतभेद नहीं पाए जाते थे या उनमें कोई राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक प्रतियोगिता नहीं थी। दितांत की विशेषता यह थी कि सैद्धांतिक मतभेदों एवं प्रतियोगिता के बावजूद इनमें महाशक्तियों में आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग में बाधा प्रस्तुत नहीं होने दी। वस्तुतः दितांत का अर्थ शीत युद्ध की समाप्ति नहीं थी। इसका अर्थ भी यह नहीं कि महाशक्तियां अपना वर्चस्व, अपनी सर्वोपरिता बनाए रखने में अभिरुचि नहीं रखती। दितांत का सीधा साधा अर्थ यह है कि महाशक्तियां अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ ने न्यूनाधिक रूप से आपसी प्रतिस्पर्धा के मानदंडों को आंशिक रूप से संहिताबद्ध करने का प्रयत्न किया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण में सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में 1962 के क्यूबा संकट के उपरांत एक नया मोड़ आया। शीत युद्ध के वैमनस्यपूर्ण संबंध सौहार्द और मधुर मिलन की दिशा में बढ़ने लगी। परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास के संबंध तनाव, शैथिल्य, मित्रता, सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और परस्पर विश्वास में परिवर्तित होने लगी। शीत युद्ध के नकारात्मक संबंध आपसी विचार विमर्श की उत्कंठा, समझौतावादी दृष्टिकोण और मैत्रीपूर्ण सहयोग की ओर उन्मुख होने लगी। अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में एक नवीन परिवर्तन को तनाव, शैथिल्य या दितांत के नाम से जाना जाता है। 1962 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया और ख्रुश्चेव और जॉन कैनेडी जैसे नेताओं ने अपने अपने देश के लोगों की मानसिक रूप से यह समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ की कि शीत युद्ध से कोई लाभ नहीं होता और शीत युद्ध को जारी रखना उनके राष्ट्रीय हितों के लिए घातक है। शीत युद्ध में कमी लाना और महाशक्तियों में मधुर संबंध स्थापित करना उनके राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए अपरिहार्य है। 1955 में दो ऐसे समझौतावादी उपलब्धियां उनके लिए ऐसे आदर्श थी जिन्होंने तनाव, शैथिल्य का सूत्रपात किया था। एक थी ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि करने में सोवियत संघ अमेरिका ने आपसी विचार विमर्श से कार्य किया और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों के प्रवेश के संबंध में पैकेज डील समझौता। ये दो ऐसे मामले थे जिससे दोनों महाशक्ति को यह बात समझने में देर न लगी कि तनाव, शैथिल्य के आपसी संबंध ही उनके लिए लाभपूर्ण है। अब तनाव शैथिल्य को भी या
हम देतांत को भी दो भागों में बांट के देख सकते हैं। एक पहला है देतांत की निष्क्रिय काल, जो हम 1953 से 1969 तक देख सकते हैं, और दूसरा है देतांत का सक्रिय काल, जिसे हम 1970 से 1989 में देख सकते हैं। और ये जो देतांत के दो काल है, इसको मैं दूसरे क्लास में डिस्कस करूँगी। अभी देतांत के काल को समझने से पहले अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्याप्त तनाव या शीत युद्ध में आई कमी के प्रमुख कारण क्या थे, इसके बारे में अपने विचार रखते हो। जिसमें पहला कारण था आर्थिक विकास। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों को सबक दिया कि वे परस्पर उलझकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पतन की ओर ढकेल रही है, और सोवियत संघ ने इस बात को समझते हुए अपने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर जोर दिया। दूसरा पॉइंट है परमाणु युद्ध का भय। परमाणु अस्त्रों की भयानकता ने दोनों महाशक्तियों को चेता दिया कि ये युद्ध भयंकर परिणाम वाले होंगे, और दोनों देशों ने जान माल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस भय के कारण दोनों महाशक्तियाँ शांति की दिशा में पहल करने लगी। अगला पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें है कच्चे माल की आवश्यकता। अमेरिका ने यह महसूस किया कि उसके उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है, और ये कच्चे माल हमें दूसरे देशों से ही प्राप्त हो सकती हैं, जिसे उन्होंने आवश्यक समझा।